हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के दोस्तों, कैसा लग रहा है पूर्वी को पढ़कर? क्योंकि आपने 7th में हनीशक्ल पढ़ी होगी, 6th में हनीकॉम्ब पढ़ी होगी, हनीकॉम्ब पढ़ी होगी और हनीशक्ल पढ़ी होगी। 6th में आपने पढ़ी होगी हनीशक्ल और 7th में हनीकॉम्ब पढ़ी होगी। और अब 8th में आकर के आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बुक लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बुक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। यू आर मोस्ट वेलकम इन नाया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्ट्री एंड मैजिक क्लास 8th इंग्लिश का यूनिट नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर जो ये जो यूनिट दिया हुआ है मिस्ट्री एंड मैजिक, मिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर सीक्रेट्स और मैजिक तो आपको जानते ही हैं, जादू को कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 3 मिस्ट्री एंड मैजिक का फर्स्ट चैप्टर द केस ऑफ द 5th वर्ड। ओके, तो द केस ऑफ द 5th वर्ड इट इज़ रिटन बाय डोनाल्ड जे सोबोल। ओके, इसके नीचे दिया हुआ है अडेप्टेड। ओके, तो ये जो चैप्टर दिया हुआ है, इसे पढ़ाने से पहले इसकी एक छोटी सी समरी आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर में एक्चुअली क्या दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का, चैप्टर की समरी, पोअम की समरी ऐसे करके आ जाता है, इसलिए आप कॉन्शियस रहिए। ओके, नाउ द केस ऑफ द 5th word is written by Donald J. Sobol, Encyclopedia Brown, a teenager। Encyclopedia Brown एक टीनेजर है, ये उसका निक नेम है, और जो उसका ओरिजिनल नेम है वो है लेरॉय। ओके, एक टीनेजर है, सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ स्टोलन ज्वेलरी बाय डिसाइफरिंग अ कोडेड मैसेज। और इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन उसका पेट नेम है, टीनेजर है जो कि चुराई हुई ज्वेलरी का रहस्य को सुलझाता है, कोडेड मैसेज को डिसाइफर करके, कोडेड मैसेज को तोड़कर जहाँ जो ज्वेलरी कहाँ छुपाई गई है उसकी मिस्ट्री को जो है वो फाइंड आउट करता है। नोलन द थीफ हैड द ज्वेलरी विद इन अ जग ऑफ अर्थ। और नोलन जो कि एक चोर है, वो इन जेवरातों को, जग ऑफ अर्थ का मतलब ज़मीन की परतों के नीचे, ज़मीन खोदकर, ज़मीन में गड्ढा खोदकर उनकी परतों के नीचे उस ज्वेलरी को दबा देता है। वेयर अ फर ट्री ग्रीव, जहाँ पर एक फर का वृक्ष उगा हुआ था, है ना। फर का एक वृक्ष आपको दिखा रही हूँ, पिक्चर में दिखा रही हूँ कि फर का वृक्ष कैसा होता है। फर का वृक्ष उगा हुआ था, वहीं पर गड्ढा खोदकर उसने चुराई हुई ज्वेलरी को नॉलन ने वहाँ पर जो है वो बरी कर दिया था, वहाँ पर दबा दिया था। ही यूज्ड अ फॉरवर्ड कोड, क्योंकि नॉलन जो था उसको स्ट्रोक की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो उसका दोस्त था डेवनपोर्ट, उसको उसने बताना था कि ज्वेलरी कहाँ है, तो मरने से पहले वो एक कोडेड मैसेज छोड़ गया था। ठीक है, ही यूज्ड अ फॉरवर्ड कोड जस्ट अ मिनट बेटा। यस नाउ, और वह छोड़ गया था, नॉलन नाम का जो थीफ था, हिड द ज्वेल्स विद इन अ जग ऑफ अर्थ वेयर अ फर ट्री ग्रू। ही यूज्ड अ फॉरवर्ड कोड बेस्ड ऑन द डेज ऑफ द वीक, और उसने हफ्ते के जो दिन होते हैं उनके नाम पर उसने एक कोड बनाया था, लिविंग आउट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच डे। और हर एक लेटर जो था, हर एक दिन का एक लेटर उसने आगे पीछे कर दिया था। इंसाइक्लोपीडिया और लेरॉय रियलाइज दैट, इंसाइक्लोपीडिया और लेरॉय ने ये महसूस किया कि द अनरिटन 5th वर्ड, कि जो नहीं लिखा हुआ 5वां शब्द है, इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में, क्योंकि 4 शब्द वो तो वो लिख गया था, उसकी सीक्वेंस में 5वां जो शब्द था वॉज फर, और वो था फर। इट लेड देम टू द हिडन लोकेशन, और इससे जो है वह जहाँ पर हिडन लोकेशन थी, जहाँ पर उसने छुपाया था, उस लोकेशन पर वो पहुँच गए। ओके,
तो इसके अंदर जो है मिस्ट्री, एक रहस्य दिया हुआ है, मैजिक जो है दिया हुआ है, जादू दिया हुआ है। जादू किस तरह से दिया हुआ है, मैजिक, मिस्ट्री तो ज़रूर इसमें दी हुई है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर। द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, पांचवें शब्द का केस। ओके, नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इन एक्टिविटीज़ को हम करेंगे पढ़ने से पहले। Now, work in pairs, solve the crossword puzzle given below with the clues in the form of anagram. ओके, एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम इज़ अ वर्ड और फ्रेज। एनाग्राम वो शब्द होता है या फ्रेज होता है, शब्दों का झुंड होता है, दैट इज़ मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर, जो कि जो वर्ड्स होते हैं उनको किसी अलग तरीके से, किसी अलग क्रम में लगाया जाए टू मेक अ न्यू वर्ड और फ्रेज, उससे हमें एक नया शब्द या फ्रेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, नीट इज़ एन एनाग्राम ऑफ आ नेट। नीट जो है एक एनाग्राम है आ नेट का। आ नेट क्या होता है? आ नेट जो है उससे एक शब्द नया बन गया है नीट, तो ये एनाग्राम है। देखिए, आइए यहाँ पर मैंने इसको पूरा कंप्लीट फिल किया हुआ है, लेकिन फिर भी जब मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी मैं इसको ज़रूर दूंगी, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक्रॉस का मीनिंग होता है कि आपको एक्रॉस का मीनिंग होता है कि आपको इस तरह से जाना है और या फिर इस तरह से जाना है एक्रॉस, और डाउन का मीनिंग होता है आपको नीचे की तरफ आना है। ठीक है, आपको नीचे की तरफ आना है, तो ये मीनिंग है यहाँ पर। अगर आप एक्रॉस जाएंगे तो नंबर 3 पर जैसे आइए, डिक्लेयर दिया हुआ है, तो डिक्लेयर देखिए नंबर 3 ये रहा, तो डिक्लेयर से वर्ड बनता है क्लियर्ड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आइए, फिर उसके बाद में नंबर 6 पे आइए, टक्स। ये रहा टक्स, नंबर 6 पर आ जाइए। नंबर ये देखिए आ जाइए, टक्स से वर्ड बनता है स्टक, एक न्यू वर्ड बन गया, एनाग्राम है ये। नंबर 7 हार्ट पर आइए, यहाँ देखिए नंबर 7 जस्ट अ मिनट, ये रहा नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट से हमारा बना अर्थ। ठीक है, इस टाइप से आप डाउन में अगर आएंगे तो एसिस, नंबर 1 है एसिस, तो ये बन जाएगा यहाँ पर केस। ठीक है, इस टाइप से आपको ये देखना होता है। तो आप सारे वर्ड्स इसको देख सकते हैं, मैंने कंप्लीटली इसे फिल किया हुआ है। वर्क इन पेयर्स, मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ केस इन कॉलम 2 विद द करेक्ट यूसेज इन द सेंटेंस इन कॉलम 1। कॉलम 1 और 2 का जो है वो आपको मैच करना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ इसे डिस्कस भी करिए। ललित said that he could not sing, but that was not the case as he sang melodiously later. ठीक है, यहाँ पर केस का क्या मीनिंग हुआ? यहाँ केस का मीनिंग हुआ सिचुएशन। नंबर 1, थर्ड का आंसर जो है सिचुएशन करेक्ट है। नंबर 2, द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन द कोर्ट। यहाँ पर केस का मतलब है मैटर, किसी विषय इत्यादि को ले जाना। नंबर 3, माई पेंसिल केस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ केस का मतलब है नंबर 3 कोई कंटेनर, कोई बर्तन इत्यादि। नंबर 4, द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर इज रिटन इन द केस। आइए, यहाँ केस का मतलब है राइटिंग फॉर्मेट, लिखने का तरीका। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विच केस द टाइटल रेफर्स टू। आइए हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो यहाँ पर केस है, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, यहाँ पर वो किससे रिलेटेड है। ओके, नाउ आ जाइए, लेट अस रीड। इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन इज यंग बॉय। इंसाइक्लोपीडिया एक युवा लड़का है। हु लिव्स इन इडाविले यूएसए, जो कि इडाविले यूएसए में रहता है। ओके, यूएसए में इडाविले नाम की जगह है और वह वहाँ पर जो इंसाइक्लोपीडिया, बड़ा अजीब सा नाम है ना। इंसाइक्लोपीडिया का मीनिंग भी अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इंसाइक्लोपीडिया का क्या मीनिंग होता है। देखिए, मिस्टर ब्राउन, मिसेस ब्राउन और उनका बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है। हिज फादर इज़ द चीफ ऑफ पुलिस। उसके पिता पुलिस में मुख्य इंस्पेक्टर थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग, बहुत ही युवा होने के बावजूद, बहुत छोटी उम्र का होने के बावजूद, ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर, वह अक्सर अपने पिता की मदद करता था। सॉल्व मिस्ट्रीज,
रहस्यों को सुलझाने में अपने पिता की मदद करता था। दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसको हल करना जब मुश्किल पाते थे तो वह अपने पिता के साथ अक्सर उनकी सहायता इन रहस्यों को हल करने में करता था। देयर डिस्कशंस का मीनिंग विचार विमर्श, उनके विचार विमर्श आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल। उनके विचार विमर्श किसी भी केस के किस चीज़ के विचार विमर्श, उनके केस के जो कि सॉल्व नहीं हो पाते थे, उनके विचार विमर्श जनरली अक्सर कहाँ होते थे? डाइनिंग टेबल पर, खाने की टेबल पर होते थे। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट, ये कहानी पढ़िए, पता लगाइए हाउ द बॉय वंडर सॉल्व्स, और ये बॉय जो हैरानीजनक लड़का है सॉल्व्स अ केस, कैसे इस केस को हल करता है, दैट हैज़ बिन ट्रबलिंग हिज फादर, जो कि उसके पिता को, वो केस जो उसके पिता को तंग कर रहा है वो इस केस को कैसे सुलझाता है। वेरी इंटरेस्टिंग नेम, बहुत अजीब सा है, नाम आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन, है ना। एनसाइक्लोपीडियाज फादर वॉज चीफ ऑफ पुलिस, एनसाइक्लोपीडिया के फादर पुलिस के मुख्य थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, और हर कोई ये सोचता था कि वे बहुत ही ज़्यादा चुस्त और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार, इस पूरे देश में तेज़ तर्रार पुलिस वाले हैं। चीफ ब्राउन वॉज स्मार्ट एंड क्विक, चीफ ब्राउन बहुत ही स्मार्ट भी थे और बहुत जल्दबाजी में केस हल करते थे। ही डिड नॉट सिट अराउंड, वह बैठते नहीं थे, एंड वरी और चिंता नहीं करते थे। व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस, जब भी उनके पास एक नया केस आता, ही कुड नॉट सॉल्व, वह उसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। ही एक्टेड एट वंस, एकदम से वो उसके ऊपर एक्ट करते थे, एकदम से उस पर काम करना शुरू करते थे। ही क्लियर्ड हिज डेस्क, वह अपने डेस्क को साफ करते, पुट ऑन हिज हैट, अपने हैट को पहनते, एंड वेंट होम टू डिनर, और खाना खाने घर चले जाते। क्योंकि जब भी उनके पास कोई केस आता था ना, तो वो इस तरह नहीं कि फटाफट इसको हल करें, फटाफट उस केस को लेकर बैठ जाते थे, उसकी हर चीज़ को देखते थे। लेकिन वो क्या करते थे, जैसे ही कोई केस आता था फ़ौरन अपनी टेबल साफ़ की, अपने हैट को पहना और डिनर पर घर चले गए, क्योंकि डिनर की टेबल पर उनका बेटा उनकी हेल्प करेगा केस को सॉल्व करने में। नाउ इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर, इंसाइक्लोपीडिया जो है खाना ख़त्म होने से पहले उनके केस को सॉल्व करता। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक्ड और टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड, और चीफ ब्राउन को बहुत अच्छा लगता हर किसी को अपने एक अकेले बेटे के बारे में बताना अच्छा लगता। बट हु वुड बिलीव हिम, अगर वह बताते भी तो कौन उनका विश्वास करता। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वॉज एन 8th ग्रेडर, कौन विश्वास करता कि जो सबसे बढ़िया जासूस है वो 8वीं कक्षा का स्टूडेंट है। 8th ग्रेडर का मतलब होता 8वीं कक्षा में ग्रेड में पढ़ने वाला। सो ही सैड नथिंग, इसीलिए वह किसी को भी अपने बेटे के बारे में ये सब बातें नहीं बताते। इंसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, इंसाइक्लोपीडिया भी उस सहायता के बारे में कभी नहीं कहता जो वह अपने पिता की करता। अपने पिता की क्या सहायता करता था वो बेटा? वह सहायता करता था मुश्किल से मुश्किल जो मिस्ट्रीज होती थी उनको हल करने में करता था। He didn't want to seem different from other boys, वह दूसरे बच्चों से, दूसरे लड़कों से अपने आप को अलग नहीं दिखाना चाहता था। But there was nothing he could do about his nickname, लेकिन वह अपने पेट नेम, निकनेम, घर में बुलाए जाने वाले नाम के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। He was stuck with it, वह इस नाम से चिपका हुआ था, जुड़ा हुआ था। Stuck का मीनिंग होता है चिपका हुआ था, जुड़ा हुआ था। Only his parents and teachers called him by his real name Leroy, सिर्फ उसके माता पिता और उसके टीचर्स ही उसे उसके वास्तविक नाम से, असली नाम से बुलाते, जो कि लेरॉय था। Everyone else called him encyclopedia, हर कोई उसे encyclopedia कहता। देखिए encyclopedia का मतलब आपको पता, भी नीचे मीनिंग आ रहा है, मैं मीनिंग पढ़ रही हूँ। इन encyclopedia इज़ अ बुक और अ सेट ऑफ बुक्स, encyclopedia एक किताब होती है या किताबों का समूह होता है, फील्ड विद फैक्ट्स
फ्रॉम ए टू जेड, और उसके अंदर सच्चाइयाँ, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ ए टू जेड, सारी की सारी, ए टू जेड का मतलब होता है 1 से लेकर के 100 तक, सारी सच्चाइयाँ, सारे फैक्ट, सारी वास्तविकताएं उस किताब के अंदर, किताबों के समूह में होती हैं। एनसाइक्लोपीडिया, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का एनसाइक्लोपीडिया चाहिए, अगर आपको इंग्लिश का एनसाइक्लोपीडिया चाहिए तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन उस बुक में या बुक के समूह में मिलेगी, ठीक है। सो वॉज इंसाइक्लोपीडियाज हैड, और बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया का दिमाग भी ऐसा ही था, उसके अंदर सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशंस, फैक्ट और नॉलेज भरे हुए थे। ही रेड मोर बुक्स देन एनीवन इन इडाविले, इडाविले में वह ही ऐसा लड़का था जिसने सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, और वह जो फैक्ट होते थे, इंफॉर्मेशंस होते थे, तो उन्हें कभी नहीं भूलता था। हिज पल्स सैड, उसके जो मित्र थे, जो भी उसके साथी, संगी साथी थे, जो उसके बडीज थे, कंपेनियन थे, वह कहते थे ही वॉज लाइक अ लाइब्रेरी, कि वह बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह है। कौन? इंसाइक्लोपीडिया लेरॉय बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह है। एंड कंप्यूटर रोल्ड इनटू वन, कि वे कहते थे लाइब्रेरी और कंप्यूटर, इन दोनों को मिलाकर एक बनाया गया, और वो कौन है? इंसाइक्लोपीडिया। एंड मोर यूज़र फ्रेंडली, और वह सब कहते थे कि वह लाइब्रेरी और कंप्यूटर को मिलाकर एक बनाया गया है, और वह ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब इतने ज़्यादा अच्छे, फ्रेंडली, मित्रता से भरी हुई लाइब्रेरी और कंप्यूटर भी नहीं होते जितना कि लेरॉय या इंसाइक्लोपीडिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, फैक्ट उससे मांगता, वो कंप्यूटर और लाइब्रेरी से कहीं ज़्यादा जल्दी और बहुत प्यार से सबके सामने प्रस्तुत करता था। नाउ एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, और डिनर की टेबल पर, खाना खाने के, रात के खाना खाने की टेबल पर मंगलवार की रात को चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप, और वह मशरूम सूप आपको अच्छी तरह पता है, मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, देखिए मशरूम एक सब्जी होती है और उसके अंदर क्रीम इत्यादि डाल करके सूप बनता है। तो चीफ ब्राउन जो है, जो उसके फादर हैं, वो घूर घूर कर, स्टेयर्ड का मतलब होता है लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार किसी चीज़ को घूर कर देखना, लगातार अपने क्रीम मशरूम सूप को देख रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन्ड, इंसाइक्लोपीडिया या लेरॉय और उसकी माँ जानते थे कि ये जो एक तरफ टकटकी लगाकर क्रीम मशरूम सूप को देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, उनके दिमाग में एक रहस्य है जिसे वह सुलझा नहीं पा रहे हैं। टिम नॉलन डाइड येस्टरडे, ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। मैटर ऑफ फैक्ट मैनर का मतलब होता है विदाउट शोइंग मच इमोशन, बिना भावनाएं व्यक्त किए हुए। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, टिम नॉलन डाइड येस्टरडे, टिम नॉलन कल मर चुका है। अब टिम नॉलन कौन है, आइए देखते हैं। दैट नेम इज फैमिलियर, मिसेस ब्राउन सैड। मिसेस ब्राउन ने कहा ये नाम तो बड़ा परिचित है। कौन सा नाम? टिम नॉलन का नाम। वॉजंट ही मिक्सड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स एगो, क्या यह बहुत वर्षों पहले हुई जेवरातों की चोरी में, क्या यह मिक्सड अप था? क्या ये, इसका नाम भी जो है वो जाना माना था? क्या यह भी मिला हुआ था ज्वेलरी की चोरी में कुछ वर्षों पहले? 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले ये चोरी हुई थी, ज्वेलरी की रॉबरी हुई थी, और ये भी उनमें मिला हुआ था। चीफ ब्राउन से रिप्लाइड, चीफ ब्राउन ने जवाब दिया 5 साल पहले ये चोरी हुई थी। 2 मास्क्ड मैन, 2 मुखौटा लगाए हुए आदमी, अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू, 6th एवेन्यू में डायमंड की मार्ट, डायमंड की कंपनी में, डायमंड की बहुत बड़ी शॉप के अंदर मुखौटा लगाए हुए 2 आदमी घुसे। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी, और वह लेकर भाग गए अरबों खरबों डॉलर की कीमत, डॉलर की जो ज्वेलरी थी उसे लेकर वह भाग गए, जेवरातों को लेकर वह भाग गए। क्या कीमत थी उनकी? $1 million। I thought Tim Nolan was arrested, Mrs. Brown said. Mrs. Brown ने कहा कि मैंने सोचा टिम नॉलन पकड़ा गया है। He was questioned,
not arrested, he was questioned, not arrested, चीफ ब्राउन करेक्टेड। चीफ ब्राउन ने मिसेस ब्राउन की बात को सही किया कि वह अरेस्ट नहीं हुआ था, उससे सवाल जवाब किए गए थे। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट नॉलन एंड अ फ्रेंड, और मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि नॉलन और उसका एक मित्र, अ मैन नेम्ड डेनियल डेवनपोर्ट, एक डेनियल डेवनपोर्ट नाम का आदमी जो कि उसका मित्र है, पुल्ड द होल्ड अप्स। देखिए यहाँ पर होल्ड अप्स का मीनिंग होता है रॉबरीज कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वॉयलेंस, वो चोरियाँ जो कि धमकी और हिंसा के साथ की जाती हैं। कि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि नॉलन और उसका मित्र जिसका नाम है डेनियल डेवनपोर्ट, वह दोनों के दोनों हमेशा चोरियाँ करते हैं धमकाकर और हिंसा के जरिए। देयर वॉज नॉट एनी प्रूफ दो, हालांकि इसका कोई सबूत तो नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, एनसाइक्लोपीडिया बिल्कुल चुप बैठा था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, वह जानता था कि उसके माता पिता इस केस पर जो विचार विमर्श कर रहे हैं वो उसके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स, उसके पिता के पास पूरे फैक्ट दस्तावेज सच्चाइयाँ थीं। नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड, चीफ ब्राउन ने बताया कि नॉलन और डेवनपोर्ट मिल चुके हैं। वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना, दोनों के दोनों साउथ कैरोलिना की जेल में एक साथ थे। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, वे दोनों के दोनों मित्र बन गए क्योंकि उन दोनों की रुचियाँ, उन दोनों के टेस्ट, उन दोनों के जो टेस्ट थे वे मिलते जुलते थे। नॉलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, नॉलन पहले जेल से छूटा। ही सेटल्ड इन एडाविले, और वह एडाविले में जाकर बस गया। स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी, और उसने वहाँ पर छोटी सी पाम के पेड़ों की नर्सरी, देखिए पाम क्या होता है, हथेली, हथेली के जैसे जो एक वृक्ष होते हैं, चित्र में भी दिखा रही हूँ आपको, पाम ट्री की उसने नर्सरी बना ली। देखिए नर्सरी क्या होती है, नर्सरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटे छोटे पौधों और वृक्षों को जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कोंपले होती है, यंग होते हैं, उन्हें रखा जाता है बेचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आइए, तो उसने जो है पाम ट्री की नर्सरी जो है वहाँ पर बना ली थी। किसने, नॉलन ने। नॉलन कौन है, जेल से छूटा हुआ एक चोर। ना इट बेयरली यील्डेड हिम आ लिविंग, इससे मुश्किल से, इस नर्सरी से मुश्किल से उसकी जीविका चलती होगी, मतलब उसको इतना पैसा नहीं मिल पाता होगा जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को चला सके। डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नॉलन अ वीक बिफोर, और डेवनपोर्ट भी जब छुटा जेल से तो वो नॉलन के साथ एक हफ्ते पहले रहने आया। द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप, ये ज्वेलरी स्टोर की जब चोरी हुई थी उससे एक हफ्ता पहले वह नॉलन के साथ रहने आया। ड्यूरिंग द होल्ड अप, और ये होल्ड अप का मीनिंग ये ज्वेलरी की चोरी होने के दौरान, वन गन मैन मास्क स्लिप्ड, जो गन चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले जिसने मुखौटा पहना हुआ था, उस आदमी का मुखौटा नीचे सरक गया। अ क्लर्क थॉट शी रिकॉग्नाइज्ड नॉलन, और एक क्लर्क ने सोचा कि उसने, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब उसने नॉलन को पहचान लिया है, बट शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वह क्लर्क पूरी तरह से, एब्सोल्युटली का मतलब था ऑल अबाउट, पूरी तरह से वह विश्वास उसको नहीं था। आई रिमेंबर नाउ, मिसेस ब्राउन सेड, मुझे याद आया, मिसेस ब्राउन ने कहा, द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, टेस्टिफाई का मीनिंग होता है मेक अ स्टेटमेंट इन द कोर्ट टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, किसी के खिलाफ गवाही देना, टेस्टिफाई करना, कि हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वह सही है। हाँ, मुझे याद आया, द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, और क्लर्क ने, लेडी ने मना कर दिया था कि वो उसके विरुद्ध अदालत में जाकर, कोर्ट में जाकर गवाही नहीं देगी। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप, और उसके बाद से चुराई हुए जेवरात का
कोई भी ट्रेस, कोई भी चिन्ह अभी तक टर्न अप नहीं हुआ, अभी तक सामने नहीं आया। डेवनपोर्ट हैजंट बीन सिंस द होल्ड अप, चीफ ब्राउन सेड, चीफ ब्राउन ने कहा कि डेवनपोर्ट उस होल्ड अप के बाद, उस चोरी के बाद अब तक दिखाई नहीं दिया। माई हंच इज दैट, हंच का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में एक तीव्र इच्छा आना, हमारे मन में एक ख्याल आना कि ये बात जो मैं सोच रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, दैट इज़ हंच। माई हंच इज दैट, और मेरी जो भीतर की इच्छा है वो ये है, ही एंड नॉलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट, और उसने, नॉलन ने और डेवनपोर्ट ने निर्णय कर लिया कि वे छुपा देंगे, लूट का मतलब चुराए हुए माल को छुपा देंगे, अंटिल थिंग्स कूल डाउन, जब तक सब चीज़ें ठंडी नहीं हो जाती, जब तक ये केस या इससे जुड़ी बातें ठंडी नहीं हो जाती, कूल डाउन नहीं हो जाती, ठंडी नहीं हो जाती, सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता, तब तक उन दोनों ने निर्णय किया कि हम ये चोरी के माल को छुपा देंगे। डिडंट यू सर्च नॉलेंस हाउस डियर, क्या उनकी वाइफ ने पूछा, मिसेस ब्राउन ने पूछा चीफ ब्राउन से कि क्या तुमने नॉलन के घर की तलाशी ली है। आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, चीफ ब्राउन सेड, चीफ ब्राउन ने कहा कि मैंने आज सुबह ही कोर्ट का आदेश लिया है, अदालत का आदेश लिया है। ऑफिसर्स लेविस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टुक नॉलन्स हाउस अपार्ट, ऑफिसर्स लेविस और मेलोनी, इन लोगों ने नॉलन के घर की तलाशी ली। दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, लेकिन उनको चुराए हुए जेवरात का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। Is there some mystery about Nolan's death yesterday? Mrs. Brown inquired. Mrs. Brown ने सवाल किया, कार्रवाई की और पूछा कि क्या रहस्य है नॉलन की जो कल डेथ हुई है, नॉलन की जो कल मृत्यु हुई है, इसके पीछे क्या रहस्य है। Yes and no, चीफ ब्राउन आंसर्ड, चीफ ब्राउन ने जवाब दिया हाँ या नहीं। नॉलन सफ़र्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स, नॉलन जो है बहुत दिनों से दिल की बीमारी से पीड़ित था। यस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, और कल सुबह सुबह उसको एक स्ट्रोक पड़ा। स्ट्रोक का मतलब होता है सडन सीरियस इलनेस कॉजिंग इनेबिलिटी टू मूव, अचानक से कोई ऐसी बीमारी आ जाना जिसमें इंसान हिल डुल नहीं सकता, तो अचानक से कल उसको स्ट्रोक पड़ा। स्ट्रोक हार्ट अटैक को भी कहते हैं बेटा। He must have realized he was dying, उसने ये समझ लिया था, महसूस कर लिया था कि वह मर रहा है। With his last strength, अपनी अंतिम ताकत लगाकर, he managed to put his will on the kitchen table, उसने किचन की टेबल के ऊपर अपना वसीयतनामा रखने का प्रबंध कर लिया। It leaves everything he owns, उसने सब कुछ छोड़ दिया जो कुछ उसके पास था, including his palm tree nursery to Devonport, और उसके पास जो कुछ भी था उसमें पाम ट्री की नर्सरी भी थी, उसने सब कुछ अपनी वसीयत में डेवनपोर्ट के नाम पर लिख दिया। ओके, नहीं लेट अस डिस्कस भी करेंगे बेटा, हम कंप्लीट सोल्यूशन में करेंगे। आइए पहले पढ़ लें, नहीं तो पढ़ने का चार्म खत्म हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका, What is suspicious about that? Mrs. Brown asked. Mrs. Brown ने पूछा तो उसकी वसीयत में संदेह से भरा क्या चीज़ है, डाउट से भरी क्या चीज़ है। Nothing about the will itself, उस वसीयत के बारे में कुछ भी संदेह से भरा नहीं है। Just about a sheet from his desk calendar, उसने अपनी वसीयत कैलेंडर, टेबल के ऊपर लगे हुए कैलेंडर से एक शीट निकाल करके उस पर लिखी है। इट वॉज क्लिप्ड टू द विल, और ये जो कैलेंडर जो उसने पेपर निकाला है ना, वो उसकी विल के साथ जो है लगा हुआ है। जो कैलेंडर का कागज़ है ना, देखिए कैलेंडर ही रखा हुआ टेबल के ऊपर, और उसमें से एक कागज़ निकाल करके उसने जो है शीट फ्रॉम हिज डिस्क कैलेंडर, उसने कैलेंडर में से निकाला एक। इट वॉज क्लिप्ड टू द विल सेट चीफ ब्राउन, चीफ ब्राउन ने कहा कि यह उसकी विल, उसकी वसीयतनामे के साथ, क्लिप्ड का मतलब क्लिप्स के साथ लगा हुआ है। क्लिप होती है ना, जो चिमटियाँ होती हैं उनके साथ लगा हुआ है। ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक, उसने, चीफ ब्राउन ने अपनी पॉकेट से एक नोटबुक निकाली है। लिव्ड थ्रू द पेजेस, लिव्ड थ्रू का मतलब होता है जल्दी जल्दी पेजों को वह पलटने लगा। आई कॉपीड व्हाट नॉलन रोट ऑन द शीट ही सैड, और मैंने वो सब कुछ कॉपी कर लिया जो नॉलन ने उस शीट के ऊपर, वो शीट कहाँ से ली थी, कैलेंडर में से फाड़ी थी, उस शीट के ऊपर जो लिखा था ना मैंने उसे कॉपी कर लिया।
किया, हियर इट इज़, ये है वह, ये रहा। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन, उसने नोटबुक मिसेस ब्राउन के हाथ में पकड़ा दी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। शी रेड वॉट ही हैड कॉपीड, जो भी उन्होंने, चीफ ब्राउन ने कॉपी किया था ना उसके टेबल पर रखे हुए कागज में से, वो उन्होंने पढ़ा, मिसेस ब्राउन ने पढ़ा। इट हैज़ डेवनपोर्ट्स नेम, यहाँ पर इसमें डेवनपोर्ट का नाम है एंड एड्रेस और पता भी है। शी सैड, उन्होंने बताया, एंड अ फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए विल मैं बता देती हूँ आपको। अ लीगल डॉक्यूमेंट एक कानूनी दस्तावेज होता है दैट सेज व्हाट इज टू हैपन टू समबडीज मनी, कि किसी के पैसे का और उसकी प्रॉपर्टी का उसकी मौत के बाद क्या होगा, उसे विल कहते हैं, वसीयतनामा। ठीक है। नाउ ही हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया, और उसने वो जो नोटबुक थी जो चीफ ब्राउन ने मिसेस ब्राउन को दी थी, जिस पर वो कॉपी किया हुआ था जो कि नॉलन लिख कर गया था। शी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया, और उन्होंने वो नोटबुक एनसाइक्लोपीडिया के हाथ में पकड़ा दी। व्हाट डू यू मेक ऑफ 4 वर्ड्स लेरॉय, लेरॉय तुम इन 4 शब्दों के बारे में क्या सोचते हो। इंसाइक्लोपीडिया रेड द 4 वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, और इंसाइक्लोपीडिया ने वो 4 शब्द पढ़े जो कि डेवनपोर्ट के नाम और पते के नीचे लिखे थे। नॉम यूटेस स्वीडन हर्ट्स। मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली, मिसेस ब्राउन ने बड़ी उम्मीद से इंसाइक्लोपीडिया को, अपने बेटे को देखा। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट। डेजर्ट क्या होती है, स्वीट डिश होती है। स्वीट डिश से पहले वह अक्सर एक सवाल पूछा करता था केस को हल करने के लिए। एनसाइक्लोपीडिया की आदत थी कि खाने पर, डिनर पर मीठी चीज़ खाने से पहले वह सिर्फ एक सवाल पूछा करता था केस को हल करने के लिए। दे वर स्टिल ऑन द सूप, वह अभी भी सूप पी रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया लीन्ड बैक, इंसाइक्लोपीडिया कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। एंड क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर ली। व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंग, वह ऐसा तब करता है जब वह कोई बहुत कठिन से कठिन सोच को अपने मन में रखता है। जब वो कोई बहुत ही कठिन बात को सोच रहा होता है तब वह ऐसा करता है। आफ्टर सेवरल सेकेंड्स, बहुत सारे सेकेंड के बाद, ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली, एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, और उसने अपना सवाल पूछा। इज देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नॉलन्स पाम ट्री नर्सरी, क्या मिस्टर नॉलन की पाम ट्री नर्सरी में एक छोटा सा फर का पेड़ भी है। चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट, चीफ ब्राउन ने एक क्षण के लिए सोचा। यस देयर इज वन, हाँ वहाँ पर एक है। ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, घर के दक्षिणी ओर एक छोटा सा फर का पेड़ है। हाउ डिड यू नो, तुमने ये कैसे जाना। चीफ ब्राउन ने अपने बेटे से कहा कि तुमने कैसे जाना। द 4 वर्ड्स से सो, इंसाइक्लोपीडिया आंसर्ड, इंसाइक्लोपीडिया ने जवाब दिया कि ये 4 शब्द ऐसा कहते हैं। दे डू, सैड चीफ ब्राउन, क्या ये शब्द ऐसा कहते हैं। कौन से बेटा 4 शब्द, यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं ना, ये देखिए, नॉम यूटेस स्वीडन हर्ट्स, ये 4 शब्द बताते हैं कि उसके नर्सरी के अंदर एक फर का पेड़ भी है। सी फॉर योर सेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड, इंसाइक्लोपीडिया ने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। सी फॉर योर सेल्फ, आप अपने आप देखो जाकर। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स, सी फॉर योर सेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज, इंसाइक्लोपीडिया ने प्रार्थना की कि आप इन 4 शब्दों को खुद देखिए। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स, चीफ ब्राउन ने 4 शब्दों को पढ़ा। नॉम यूटेस स्वीडन हर्ट्स, ही शुक हिज हेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया। एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन, और उस नोटबुक को मिसेस ब्राउन को दोबारा पकड़ा दिया। कैन यू फिगर इट आउट, क्या तुम इसका मतलब निकाल सकती हो। नॉम इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, नॉम जो है छोटी फॉर्म है नॉमिनेटिव की। अ ग्रामेटिकल टर्म, जो कि व्याकरण का एक टर्म है, व्याकरण का एक मीनिंग है। स्टेटेड मिसेस ब्राउन, मिसेस ब्राउन ने कहा। हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, जो कि इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट हाई स्कूल में पढ़ाती थी।
कौन पढ़ाती थी? मिसेस ब्राउन, जो कि एनसाइक्लोपीडिया की मदर है, चीफ ब्राउन की वाइफ हैं। और उन्होंने नॉम का मतलब निकाला कि ये नॉमिनेटिव की शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि वह एक टीचर थी हाई स्कूल के अंदर। यूटिस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। यूटिस जो है वो अमेरिका और भारतीय एक जाति का नाम है। स्वीडन इज़ अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप, और उत्तरी यूरोप में स्वीडन एक देश का नाम है। हर्ट्स इज़ हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब हर्ट होता है, घायल करना। शी लिफ्टेड हर गेज टू इंसाइक्लोपीडिया। उन्होंने अपनी नज़रें इंसाइक्लोपीडिया की ओर उठाकर लगातार देखा। एंड शुक हर हेड, और अपना सिर हिलाया। आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस्ड। कन्फेस्ड का मीनिंग स्वीकार करना, एडमिट करना। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसका मीनिंग नहीं निकाल सकती। Davenport disappeared right after the hold up. Encyclopedia reminded her. Encyclopedia ने याद दिलाया, reminded का मतलब अपनी मदर को याद दिलाया कि डेवनपोर्ट बिल्कुल चोरी के एकदम बाद गायब हो गया था। As Dad said, जैसा कि फादर ने, मेरे पिताजी ने बताया। डेवनपोर्ट एंड नॉलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। डेवनपोर्ट और नॉलन दोनों ने चुराए हुए जेवरात को कहीं छुपा चुके हैं। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो, शायद एक हफ्ता या इससे पहले नहीं हो चुका है। नॉलन चेंज द हाइडिंग प्लेस। नॉलन ने छुपाया हुआ जहाँ पर ज्वेलरी छुपाई थी उस जगह को बदल दिया है। यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन। क्या आप सोचते हैं कि उसने डेवनपोर्ट को ये फ़ोन पर बताने की कोशिश की होगी? एंड फेल्ड टू रीच हिम, और वो उसके पास पहुंचने में असफल रहा होगा। मिसेस ब्राउन आस्क्ड, मिसेस ब्राउन ने पूछा। सो ही रोट द 4 words एज ही वॉज डाइंग, और इसीलिए उसने वो 4 शब्द लिखे जब वह मर रहा था। तो देखिए, क्योंकि उसने जो चुराई हुई ज्वेलरी, जो चुराने का छुपाने का स्थान था ना, क्योंकि नॉलन मर रहा था, मर गया था, और उसने जो छुपाने का स्थान था वे बदल दिया था। लेकिन अब वो उसे कैसे बताए, डेवनपोर्ट को कैसे बताए? तो उसने ये 4 शब्द डेवनपोर्ट को हिंट देने के लिए लिखे। चीफ ब्राउन नॉडेड। चीफ ब्राउन ने हाँ में सिर हिलाया। वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ। अब हम डेवनपोर्ट को ढूंढेंगे। दैट वी नो हिज एड्रेस, क्योंकि हम उसका पता जानते हैं। ही विल लर्न ही हैज़ लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, मिसेस ब्राउन सेड। मिसेस ब्राउन ने कहा कि वह अब तक तो जान चुका होगा, उसने पाम ट्री नर्सरी को तो अब वह छोड़ चुका होगा। एंड द 4 words विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, और ये 4 शब्द उसे बता देंगे कि चुराए हुए गहने कहाँ छुपाए हुए हैं। राइट, इंसाइक्लोपीडिया सेड। इंसाइक्लोपीडिया ने कहा बिल्कुल सही। द कोड इज सिंपल। कोड का मतलब होता है छुपा हुआ संदेश। द कोड इज सिंपल, कोड बिल्कुल साधारण है। एस्पेशली as it is written on a sheet from a calendar, विशेष रूप से ये कैलेंडर की एक शीट पर लिखा गया है। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट ईजीली, डेवनपोर्ट इसे आसानी से समझ जाएगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन, और फिर भी ये जो है किसी के लिए कोई अर्थ नहीं बनाएगा। हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस, जो उस छुपाए हुए स्थान को, उस छुपे हुए स्थान को ढूंढ रहा होगा, उसके लिए ये 4 शब्द कोई अर्थ नहीं रखते। लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड। मिसेस ब्राउन ने हैरानी से कहा, लेरॉय व्हाट डू द 4 words मीन? ये 4 शब्द क्या कहते हैं? यू ऑलवेज गेस्ड मॉम, माँ तुम हमेशा अनुमान लगा लेती हो। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, ये बताते हैं कि ज्वेलरी कहाँ छुपाई गई है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस। मिसेस ब्राउन जो थी वो तैयार थी, अधीरता से फूट पड़ने वाली थी। अब वो ना बेचैन हो गई कि उनको समझ नहीं आ रहा था, लेरॉय बता भी नहीं रहा था। अब वो इम्पेशेंट हो गई, इम्पेशेंट, अधीर होकर फूटने वाली थी। वेयर, कहाँ पर? इंसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड, इंसाइक्लोपीडिया मुस्कुराया। वाई अंडर द 5th word ही सेड, फिर 5वें शब्द के नीचे छुपी है चुराई हुई ज्वेलरी। वट वॉज द 5th word, वह 5वां शब्द क्या था? टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, और डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि उसने चुराई हुई जेवरात कहाँ छुपा चुका है, नॉलन रोट अ 4 word कोड। नॉलन ने ये 4 शब्दों का मैसेज, ये सीक्रेट मैसेज लिखा।
एज द की टू द कोड, और इस कोड की चाबी क्या है? ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर, डेस्क के ऊपर से कैलेंडर की शीट पर, इसलिए उसने ये 4 शब्द लिखे। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर द डेज ऑफ वीक। देखिए, क्योंकि कैलेंडर महीनों, हफ्तों, दिनों को बताता है ना, तो इसीलिए उसने कैलेंडर की शीट उठा करके उस पे से लिखा। ये 4 शब्द हफ्ते के दिनों के बारे में कहते हैं। नॉलन ड्रॉप्ड द लेटर्स डे। नॉलन ने दिन के जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें गिराया। कैसे? देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, और फिर उसने दूसरे जो है वो वर्णों का प्रयोग किया नए शब्द बनाने के लिए। इसलिए नॉम, मंडे, देखिए नॉम, ये जो है एन आगे कर दिया, फिर ओ उल्टा कर दिया, मंडे, मॉन को उल्टा कर दिया। यूटेस, इसने फिर वर्ड्स को गिराया, ट्यूस को इसने यूटेस लिखा। स्वीडन, देखिए आइए, वेंसडे को इसने स्वीडन बनाया, एंड हर्ट्स को इसने थर्सडे को हर्ट्स बनाया। ठीक है। द अनरिटन 5th वर्ड वॉज फर और फ्राइडे। जो बिना लिखा हुआ 5वां शब्द है वो है फर, फ्राइडे। इसने फ्राइडे में FRI में आई को आगे ले लिया, फर बना दिया। ठीक है, फर का मतलब फर ट्री हुआ। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इनसाइड अ 20 गैलन जग ऑफ अर्थ। और ज्वेलरी जो है, इन लोगों ने नॉलन की जो पाम ट्री की नर्सरी थी वहाँ जाकर फर के पेड़ के नीचे खुदाई की, और 20 गैलन जग पानी जितना होता है उतनी खुदाई करने पर ज़मीन में विच ग्री द यंग फर ट्री इन नॉलन्स नर्सरी। नॉलन की नर्सरी के अंदर, नॉलन के छोटे से बगीचे के अंदर 20 गैलन जग ज़मीन खोदने के बाद जस्ट अ एनसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन, ऐसा लग रहा जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ने भविष्यवाणी की थी, वैसे ही उनको उस फर ट्री के नीचे जो है वो ज्वेलरी मिल गई। ओके, तो फोरसीन का मीनिंग हुआ प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी करना, घोषणा करना। तो देख सकती हैं आप कि 8वीं क्लास का एक बच्चा है, कितना तेज़ दिमाग है, और किस तरह से एक डिटेक्टिव का दिमाग भी नहीं चलेगा इतना, और कितने बढ़िया तरीके से आप भी बनिए, अपने घर में जासूस बैठकर बनिए, पर जासूसी गलत तरीके से मत करिएगा। ओके, एंड द चैप्टर इज रिटन बाय डोनाल्ड जे सुबोल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मुझे वॉच आवर्स की ज़रूरत है। वॉच आवर्स मेरे मोनेटाइजेशन में थोड़े कम है, प्लीज़ वॉच आवर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए। और वैसे भी आप चैप्टर्स शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे जब भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अदरवाइज़ आपको ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। ओके, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ, और आपके बहुत प्यारे कमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।